Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a 1 meter long wire is laying at right angles to the magnetic field. A force of 10 Newton is acting on it in magnetic field of 1 Tesla. The current flowing in it will be. And we are having four options here. So option A is 100 ampere, option B is 10 ampere, option C is 1 ampere and option D is 0. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक मीटर लॉन्ग ऐसा वायर है जो राइट एंगल में है मैग्नेटिक फील्ड के। उस पर फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन का और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 टेस्ला। तो हमसे पूछा गया है कि इस वायर में कितना करंट फ्लो होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज फोर्स का फॉर्मूला। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? बी आई एल साइन थीटा। F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स। B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। I स्टैंड्स फॉर करंट। L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ अ वायर। और साइन थीटा मतलब एंगल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें बोला गया है कि राइट एंगल में है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। और अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 डिग्री इज 1। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब? F इज इक्वल्स टू बी आई एल। अब यहाँ पर गिवन क्वांटिटीज क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास गिवन है L की वैल्यू, तो L इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 मीटर, B इज इक्वल टू दिया है 1 टेस्ला और F की वैल्यू दी हुई है 10 न्यूटन। मुझे फाइंड आउट करनी है I की वैल्यू। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा मेरा 10 इज इक्वल टू B की वैल्यू है 1 इंटू आई इंटू एल की वैल्यू भी क्या है 1। तो यहाँ से मुझे I की वैल्यू क्या मिल गई? 10 एम्पियर। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी। Hence, the final answer for the given question is option B, that is the current flowing in it will be 10 ampere. Hope you understood it well. Best of luck.